वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर निकाला था। आज हम कुछ और इंडेक्स नंबर्स निकालेंगे जो कि लेस्पेरे, पाशे, मार्शल एंड एजवर्थ और डॉर्बिश और बाउले मेथड से निकाले जाते हैं। चलिए तो इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करना है। तो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर तो हमने लास्ट टाइम निकाल ही लिया था। अब हम इसमें लेस्पेरे, पाशे, मार्शल एंड एजवर्थ एंड डॉर्बिश एंड बाउले मेथड से भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कमोडिटीज़ दी हुई हैं, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है बेस ईयर की, और करंट ईयर में भी आपको जो है प्राइस और क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को फिगर आउट करेंगे। बेस ईयर में आपको P0, Q0 प्राइजेस और क्वांटिटी दी हुई है, इनको आप एज इट इज़ नोट करेंगे। इसी तरह से करंट ईयर में भी आपको प्राइस और क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ हमने इसको नोट कर लिया। इसके बाद यही चारों कैलकुलेशन करनी है जो हमने फिशर मेथड में करी थी। P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 और P1 Q1। तो यहाँ पर इनसे हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे सबसे पहले P0 Q0 की करेंगे तो 6 × 50 ये आ रहा है 300। इसी तरह से 2 × 100 200, 4 × 60 240, 10 × 30 300 और 8 × 40 320। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस हम जो है P0 Q0 की तरह ही बाकी तीनों कैलकुलेशन भी हम इसमें इसी तरह से कर लेंगे। और इन कैलकुलेशंस को करने के बाद इनके जो टोटल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 1360, 1344, 1900 और 1880। तो ये इनकी जो है कैलकुलेशंस आ रही हैं। अब हमें इसके लिए जो है फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर और बाकी जितने भी इंडेक्स नंबर हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, जो लेस्पेरे इंडेक्स नंबर होता है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो फिशर के फॉर्मूले का ही फर्स्ट पार्ट होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, लेस्पेरे का फॉर्मूला देखें और फिशर के फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट देखें तो ये बिल्कुल सेम है। तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि लेस्पेरे मेथड में जो फिशर के फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट होता है वही लगता है और इंटू 100। तो P1 Q0 अपॉन P0 Q0, P1 Q0 का जो टोटल है वो 1900 है और P0 Q0 का टोटल है 1360 इंटू 100। तो ये आंसर आ रहा है 139.7। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, पाशे मेथड। पाशे मेथड में क्या होता है कि इसको भी आपको जो है ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला है इसका P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी फिशर के फॉर्मूले का नेक्स्ट जो पार्ट होता है, लास्ट वाला, ये बिल्कुल सेम वही है, P1 Q1 अपॉन P0 Q1। तो आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फिशर का फॉर्मूला आपको लर्न, उसी से ही ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। लेस्पेरे मेथड में फर्स्ट पार्ट आता है और पाशे मेथड में सेकंड पार्ट जो है वो लिया जाता है और इंटू 100। तो P1 Q1 का आंसर है 1880 और P0 Q1 का आंसर है 1344 इंटू 100। तो इस तरह से इसका आंसर आता है 139.9। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मार्शल एंड एजवर्थ मेथड। मार्शल एंड एजवर्थ मेथड जो है उसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखिए। इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा कि जो फिशर का फॉर्मूला है वो बिल्कुल एज इट इज़ लिया हुआ है यहाँ पर। बस यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होती है फिशर के फॉर्मूले में, यहाँ पर दोनों जो हैं वो प्लस होंगे। बस केवल ये डिफरेंस है प्लस का कि यहाँ पर जो है आपको ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है और जो नीचे वाली कैलकुलेशन है दोनों को करके प्लस करना है और फिर इंटू 100 करना है। बाकी सारा फॉर्मूला फिशर का ही है, जैसे P1 Q0 अपॉन P0 Q0, P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। तो बिल्कुल सेम वही फिशर का फॉर्मूला आपको लिखना है, बस उसमें रूट नहीं अप्लाई होगा और साथ साथ इसमें मल्टीप्लाई का जो साइन है वो नहीं अप्लाई होगा, उसकी जगह ऐड का साइन अप्लाई होगा, वो भी ऊपर और नीचे दोनों कैलकुलेशन।
तो इनको सॉल्व करके इसका आंसर आ रहा है 139.8। तो मार्शल एंड एजवर्थ का फॉर्मूला ऐसे जो है आप बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद फिशर का तो आपको मालूम ही है, फिशर का फॉर्मूला तो हमने लर्न किया ही था, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू P1Q1 अपॉन P0Q1। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 139.8। अब इसमें लास्ट रह जाता है डॉर्बिश एंड बाउले मेथड। डॉर्बिश एंड बाउले मेथड में भी आप अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन में फिशर का ही फॉर्मूला आपको एज इट इज़ नोट करना है। चेंजेस क्या है वो ध्यान से देखना है। यहाँ पर जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी जगह आपको यहाँ पर प्लस का साइन करना है, ठीक है, और रूट नहीं लगेगा, और इन सब के बाहर ब्रैकेट में 1/2 भी यहाँ पर नोट किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो फॉर्मूला जो है लगभग वही है, बस इसमें जो माइनर से चेंजेस हैं वो आपको याद रखने हैं कि वो हमें यहाँ पर चेंज करने हैं। तो 1/2 का साइन इसमें एक तो चेंज हुआ है, रूट नहीं है, और यहाँ मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर प्लस आया है। बाकी सारा फिशर का ही फॉर्मूला है इनटू 100। बाकी सब वैल्यू उसी तरह भरेंगे। अंदर इनकी कैलकुलेशन करके ये आ रहा है, इसको जो है फिर ऐड करके 1/2 करके जो वैल्यू आएगी उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आंसर आ रहा है 139.8। तो इस तरह से जो है बाकी जितने भी मेथड्स हैं, लेस्पियर हो, पाशे हो, मार्शल एजवर्थ हो और डॉर्बिश एंड बाउले मेथड हो, वो सभी जो हैं आपके इसी फिशर के मेथड से हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी इसमें जो है चेंजेस जो हैं वो याद रखने हैं कि वो कहाँ पर किस तरह से करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फ्रॉम द इंडेक्स नंबर गिवन फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर बाय शिफ्टिंग बेस फ्रॉम 2001 टू 2006 एंड देन 2008। ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें बेस शिफ्टिंग होता है, यानी जो इंडेक्स नंबर आपको पहले किसी बेस ईयर के बेसिस पर दे रखे हैं उनको अब आपको चेंज करके शिफ्ट करना है। तो देखिए इसमें शिफ्टिंग जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले आपको ईयर एज इट इज़ नोट कर लेने हैं जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसके बाद हमने इसमें इंडेक्स नंबर नोट कर लिए जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमें 2001 के बेसिस पर गिवन है। 2001 के बेसिस पर ये सारे इंडेक्स नंबर हैं। सबसे पहले हमें इन इंडेक्स नंबर्स को 2006 के बेस पर चेंज करना है। 2006 के बेसिस पर हमें इनके शिफ्टिंग करनी है। अब आप 2006 का प्राइस देखिए क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको सारे जितने भी ये इंडेक्स नंबर हैं वो 200 के हिसाब से चेंज करने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी इंडेक्स नंबर आपका करंट ईयर का होगा उसके अपॉन में बेस ईयर का इंडेक्स लगाएंगे और इंटू 100। तो देखिए 120/200 इंटू 100, 150/200 इंटू 100, 160/200 इंटू 100। सेम यही चलता रहेगा, यानी सबके बेस में आपको यहाँ पर 200 लेना है और इंटू 100 करके ये जो है 2006 के बेसिस पर यहाँ पर इंडेक्स नंबर आ गए हैं। तो ये 2006 के बेसिस पर हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिए। सेम यही जो पैटर्न रहेगा वो अब 2008 के लिए रहेगा। फिर उसने नेक्स्ट उसमें कहा है पॉइंट में कि आप इसको 2008 के बेसिस पर भी चेंज करिए। तो वही रहेगा सेम, इसमें ईयर यही रहेंगे, इंडेक्स नंबर यही रहेंगे। इस बार हमें 2001 के इंडेक्स को 2008 के बेसिस पर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2008 का प्राइस देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2008 का प्राइस है 240। तो यहाँ पर जितनी भी हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे उन सब के बेस में अब यहाँ पर 240 को अप्लाई करेंगे। तो जैसे 120/240 इंटू 100, 150/240 इंटू 100, 160/240 इंटू 100, 180/240 इंटू 100, और सेम यही पैटर्न जो है इसमें अप्लाई होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर हैं वो ये आएंगे, यही हमारे आंसर्स भी हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में आपको बेस ईयर शिफ्टिंग करने के लिए कहता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेस ईयर आपको शिफ्ट करने के लिए कह रहा है उसको ही आप बेस लेकर के आप आगे के जो ईयर्स हैं उनके सबके जो है इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ 2006 के बेस पे करा है और फिर हमने 2008 के बेसिस पर करा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बेस ईयर शिफ्टिंग के क्वेश्चन जो है वो
कहलाते हैं और इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है।